बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, जावेद भट्ट का कत्ल हो या अहमद जावेद का कत्ल हो, इस दोनों कत्लों के जो मुलज़म हैं उनके मुतल्लक आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा। कई दिन हो गए हैं, कई दिन बाद इस हवाले से आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूं मैं। जावेद भट्ट का जो कत्ल था उसका मेन मुलज़म अमीर फतेह की गिरफ्तारी के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस गुलबर्ग के जो डीएसपी हैं कमर अब्बास, उन्होंने अपनी टीम के हमरा 2 मरतबा ट्रकावाला अड्डे पर जाकर रेड भी किया और वहाँ पर कहते हैं वो नॉकिंग की, और उस हवाले से कहते हैं कि एक दफ़ा अड्डा जो है वो सील भी करवाया गया। एक मरतबा वहाँ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको फिर बाद में छोड़ दिया गया, शख्सी ज़मानत पर छोड़ा गया और उनसे कमिटमेंट ली गई थी कि अमीर फतेह को किसी न किसी तरह जल्द अज जल्द पेश किया जाए। वो हफ्ते 10 दिन का टाइम लेकर गए थे पहली रेड के बाद। 10 दिन बाद जब अमीर फतेह पेश नहीं हुआ तो उसके बाद पुलिस ने दोबारा रेड की थी, कमर अब्बास की सरबराही में रेड की थी और 20 पुलिस एहलकार वहाँ पर गए थे और कहते हैं कि पुलिस ने वो अड्डा सील भी करवा दिया था। उसके बाद पुलिस ने जब टाइट किया तो टाइट करने के बाद फिर दोबारा मोहलत ली गई। अमीर मोसब की तरफ से कहते हैं मोहलत ली गई थी। उसने कहा था कि जी हम जल्द ही अमीर फतेह को पुलिस के सामने पेश करेंगे, वो शामिल तफ्तीश होगा, कोर्ट में सरेंडर करेगा। अमीर फतेह के मुतल्लक ये था कि वो रजिस्टर 4 का इश्तिहारी था जावेद भट्ट के कत्ल केस में। और फिर दूसरी तरफ जावेद भट्ट का जो बेटा है अपना हमजा भट्ट, उसकी जानिब से सोशल मीडिया पर बहुत बार बार आवाज़ उठाई जा रही थी और एक ये ट्रेंड बनाया जा रहा था कि जिस तरह से अमीर बलाच को इंसाफ दिया गया है, जिस तरह से सीसीडी ने पैमाना फिक्स किया है इंसाफ का, हमें भी इसी तरह जावेद भट्ट के कत्ल का इंसाफ दिया जाए। तो उसके बाद एक प्रेशर भी थोड़ा बहुत बिल्ट हुआ था और इन्वेस्टिगेशन पुलिस अफसरान ने फिर वो रेड्स का सिलसिला शुरू करवाया। फिर अल्टीमेटली होता यह है कि अमीर फतेह जो है चंद रोज़ कबल अपना वापस आता है मंजर आम पर और अदालत में एक मरतबा फिर सरेंडर करता है, वहाँ से दोबारा बेल हासिल करता है। और फिर जो एक टीम बनाई गई है, तफ्तीशी टीम, को गालबन एसपी साहब हैं कोई, उनकी सरबराही में बनाई गई है, कमर अब्बास भी हैं उसमें, डीएसपी इन्वेस्टिगेशन, फिर डीएसपी चूंग गालबन इन्वेस्टिगेशन है अपना वो उन भी शामिल हैं और इंस्पेक्टर जो हैं आईओस जो हैं वो शामिल हैं। फिर उनके सामने जो है कहते हैं कि अमीर फतेह ने सरेंडर किया, पेश हुए जाके, और अपनी बेगुनाही के मुतल्लिक सबूत भी दिए उन्होंने और उन्होंने बताया कि उनका जावेद भट्ट के कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पुलिस ने उनसे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी लिए और कोई अपना गालबन शायद उसकी अमीर फतेह की कोई वीडियोज़ थी वो भी ली हैं, लेकिन अभी तक स्टिल मेरे ख्याल से पुलिस ने इसके हवाले से कोई फाइंडिंग नहीं लिखी कि अमीर फतेह इस केस में बेगुनाह है या गुनहगार है। अब कह रहे हैं कि अमीर मोसब ने इस केस में ज़मानत करवाई हुई थी, शूटर्स की भी ज़मानत हो गई थी। अब कहा यह जा रहा है कि ये केस जो है वो अदालत में ट्रायल किया जाएगा और ट्रायल में फिर फैसला होगा कि अदालत देखेगी कि कौन मुलज़म है, किसको फिक्स करना है, किसको छोड़ना है। वहाँ पर फिर जो केस चलेगा, जो दलाइल दिए जाएंगे, जो सबूत पेश होंगे, जो गवाहियाँ दी जाएंगी, उसके बाद ही इसका कुछ फैसला किया जाएगा। अब इस केस में अमीर फतेह की जमानत हो गई मंजूर। अब इसी तरह लाहौर का एक और केस था, डिफेंस फेज 9 का वाकया। उसमें एक नौजवान अहमद जावेद जो था उसको कत्ल किया गया था। अहमद जावेद का कत्ल जिस घर में होता है वहाँ पर एक अबू बकर नामी शख्स, एक अब्दुल्ला खोखर उसके गार्ड थे, उनकी जानिब से फायरिंग की जाती है। फायरिंग के नतीजे में अहमद जावेद जो सेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉलेज के मालिक मियाँ आदिल रशीद हैं उनका बेटा था, उसकी वहाँ पर मौत वाक़या हो जाती है। उसके बाद FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बाद एक मेन मुलज़म अब्दुल्ला खोखर, जिसके मुतल्लिक मुद्दई मियाँ आदिल रशीद और उसके अहले खाना का कहना है कि ये मेन मुलज़म है और अब्दुल्ला खोखर ने उसमें ज़मानत करवा ली थी। अब कोर्ट में कोई 2 माह तक कोई 9 या 10 तारीखें गालबन पड़ी थी उसकी अपना अब्दुल्ला खोखर की, और 10वीं तारीख इस दौरान आपको बताऊं कि इस केस के हवाले से 2 मरतबा जो है वो तफ्तीश भी, एक मरतबा तफ्तीश भी चेंज की गई। 2 मरतबा इस केस में फाइंडिंग लिखी गई है। पहली फाइंडिंग में जो लिखा गया है उसमें कह रहे हैं कि अब्दुल्ला को गुनहगार लिखा गया है, और दूसरी फाइंडिंग जो थी उसमें भी उसको सेकंड किया गया है जो डीएसपी साहब मियाँ अफजल हैं उनकी जानिब से, कि जो पहली तफ्तीश है वो उससे इत्तफा करते हैं, ठीक है, और मुलज़म अब्दुल्ला जो है इस कत्ल केस में गुनहगार है। फिर उसके बाद अदालत में तारीख थी, गालबन 4 तारीख थी, 4 तारीख को बहस होती है और बहस के बाद जो जज साहब हैं वो फैसला महफूज कर लेते हैं। दोपहर के टाइम फिर वो 4 तारीख को फैसला सुनाया जाता है तो अब्दुल्ला की बेल कैंसिल
मुकम्मल हो जाती है। इस दौरान पुलिस इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कहना था कि उन्होंने अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के लिए कोशिश भी की, लेकिन अब्दुल्ला जो था उसका नंबर बंद था, और वो जो हमारा ऑफिशियली जो कह लें कि उनका रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जो रिपोर्ट किया गया है कि अब्दुल्ला जो है वो शहर में मौजूद नहीं है, लाहौर शहर से बाहर था, जिसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं आ सकी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कहना है कि उन्होंने गिरफ्तारी के लिए कोशिश की थी, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो सका। अब पता लगा है कि जो अब्दुल्ला खोखर है उसने हाई कोर्ट से रुजू किया था और हाई कोर्ट में अपनी बेल अप्लाई की थी सेशन कोर्ट से खारिज होने के बाद, और अब 24 तारीख जो आने वाली है इस महीने की वो डेट पड़ी है, 24 तारीख तक उसकी ज़मानत हो गई है, और 24 के बाद अब वो दोबारा हाई कोर्ट में पेश होंगे, और उसके हवाले से देखते हैं कि अब हाई कोर्ट की तरफ से क्या इसके जो हैं वो अपना असरात निकलते हैं, क्या नतीजा निकलता है, अब आगे मज़ीद ये बेल कितनी देर चलेगी। बहरहाल मियाँ आदिल रशीद और उसके अहले खाना का कहना है कि मेरे बेटे का कत्ल हुआ है, नाहक कत्ल हुआ है, और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब इस मामले को, इस कत्ल को देखें, नोटिस लें इसका, और हमें इंसाफ फराहम करें। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हमारा कत्ल मकसद ये नहीं है कि हम किसी बेगुनाह को अपने बेटे के कत्ल में फंसाएं, लेकिन अगर कोई हमारे बेटे के कत्ल में मुलव्विस है तो फिर वो कानून से नहीं बचना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये जो दो कत्ल थे जावेद भट्ट का और अब्दुल्ला खोखर का, इनकी जो अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, वो मैंने शेयर की। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।